This is Tushar sir. I am going to take lecture physics chapter will be moving charge and magnetism गतिमान आवेश और चुंबकत्व चैप्टर 4। इसके लास्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे और इसके लास्ट लेक्चर में 4.1 से लेकर 4.11 तक आपका हो चुका था। दो क्वेश्चन आपका बाकी था, उसमें 4.12 एंड 4.13। वो क्वेश्चन को हम फटाफट यहाँ पे डील करते हैं। जितने भी स्टूडेंट्स ने का कोई भी एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन छूटा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप देख लो। ठीक है, अभी आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4.12, 4.13 एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे, फिर हम डील करेंगे एग्जाम्पल के ऊपर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4.12 देखो, क्वेश्चन आपके बोर्ड पर है, दिया है क्वेश्चन नंबर 4.12 इन एक्सरसाइज 4.11, यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 4.12 है वो एक्सरसाइज 4.11 से कनेक्टेड है। अब जिसने एक्सरसाइज 4.11 नहीं देखा है वो पहले वीडियो में देख लो आप जाके। ठीक है, क्वेश्चन देखो, दिया है कि इन एक्सरसाइज 4.11 ऑब्टेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 4.11 से आप क्या करो, ऑब्टेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की आवृत्ति निकालो। क्वेश्चन नंबर 4.12 आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी यानी क्या निकालना है आपको, आवृत्ति, मतलब किसका मान, f का मान, ये आपको निकालना है। चलो, फॉर्मूला f का इस चैप्टर में आपको ज्यादा कुछ सोचना है ही नहीं, आपको जितना मैंने बताया है उतना करो। इस चैप्टर का ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे फंसे, 100% मैं आपको गारंटी देता हूं। सारे के सारे क्वेश्चन आपसे फंसने वाले नहीं है, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो। क्वेश्चन इसमें सब सिंपल ही क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चाहिए और सब फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, बस बाकी कुछ सोचना ही नहीं। इसमें आपको फ्रीक्वेंसी निकालना है। ये बताओ, मैंने आपको टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या बताया था, आवर्तकाल का टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या बताया था, T = 2πm/qb, ये बताया था ना। अब ये बताओ, आपको आवर्तकाल यहां से निकाल लोगे और फ्रीक्वेंसी और आवर्तकाल में क्या रिलेशन होता है, F = 1/t। सिंपल सी बात है, यानी कि अगर मैं 1/t का रेसिप्रोकल करता हूं तो मुझे फ्रीक्वेंसी मिलती है, यानी कि t की जगह पे आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो 1/f = 2πm/qb। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है। यहां से मैंने t की जगह पे 1/f। अगर आपको टाइम पीरियड निकालना होता आवर्तकाल तो आप यहीं से निकाल लेते। आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो t की जगह पर 1/f कर दो। यहां से f कितना आ जाएगा, तो यहां से f आपका आ जाएगा, रेसिप्रोकल कर दो उल्टा हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा qb/2πm। सिंपल सी बात है। तो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, सबसे पहले चाहिए चार्ज। क्वेश्चन में दिया है कि एक्सरसाइज 4.11 ऑब्टेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। कौन सा चार्ज गति कर रहा है, चार्ज कौन सा मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना, 1.6 × 10⁻⁻19। सिंपल। मैग्नेटिक फील्ड, क्वेश्चन नंबर 4.11 में मैग्नेटिक फील्ड दिया था। फ्रॉम क्वेश्चन 4.11 मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया था, 6.5 × 10⁻⁻4। तो वो मैग्नेटिक फील्ड को हम यहाँ पे रखते हैं, 6.5 × 10⁻⁻4। ये मैग्नेटिक फील्ड आपका, ये चुंबकीय क्षेत्र आपका क्वेश्चन नंबर 4.11 में दिया है, डिवाइडेड बाई 2 × पाई की जगह पर 3.14। मास, द्रव्यमान, किसका मास, जो पार्टिकल मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 × 10⁻⁻31। याद रखना आप, चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम और मास कितना, 9.1 × 10⁻⁻31 kg। ठीक है, ये आपका आ गया। इसको आप सॉल्व करोगे, ये आपका आएगा 18 × 10⁻6। ये क्या है, फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, मात्रा क्या होता है, हम इसको किस में लिखते हैं, हर्ट्ज में लिखते हैं। ये 10⁻6 है। 10⁻6 को आप चाहो तो लिख सकते हो मेगा हर्ट्ज। अगर यहाँ पे 10⁻3 होता तो उसको आप लिखते हैं किलो हर्ट्ज, और अगर यहाँ पे 10⁻9 होता तो उसको आप लिखते हैं गीगा हर्ट्ज। तो यहाँ पे क्या है, 10⁻6, तो इसको आप चाहो तो इसको आप और शॉर्टकट कर दो, तो 18 10⁻6 की जगह पे मैंने लिख दिया मेगा हर्ट्ज। तो आंसर कितना आपका आ गया, F = 18 मेगाहर्ट्ज। ये आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 4.12 का। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4.3 करते हैं, 4.13 करते हैं, लास्ट एक्सरसाइज आपका। चलो देखो, क्वेश्चन आपके बोर्ड पे है, दिया है कि इस सर्कुलर कॉइल ऑफ 30 टर्न्स, एक सर्कुलर कॉइल है, वृत्ताकार कुंडली,
सर्कुलर कॉइल, कॉइल कैसी है, वृत्ताकार कुंडली। चलो, इस सर्कुलर कॉइल आप 30 टन्स, टोटल कितने फेरे हैं, 30। आगे, एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर, उसकी त्रिज्या कितनी है, जैसे जैसे वैल्यू दी आप लिखते रहो, 8 सेंटीमीटर। तो क्या करोगे, सबसे पहले आपको पता है ये सेंटीमीटर में है, मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे, 100 से डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा, 0.08 मीटर रेडियस। आगे, कैरिंग करंट 6 एम्पियर, इस कॉइल में कितनी करंट फ्लो हो रही है, 6 एम्पियर की, तो आई की वैल्यू दी है 6 एम्पियर। चलो आगे, इज सस्पेंडेड वर्टिकली इन हॉरिजेंटल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1 टेस्ला, इस कॉइल को आपने लंबवत, सस्पेंडेड वर्टिकली, वर्टिकली मतलब क्या हुआ, लंबवत, यानी कि आपने इसको सस्पेंडेड वर्टिकली इन हॉरिजेंटल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1 टेस्ला, मतलब इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, हॉरिजेंटल मतलब क्षैतिज, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड आपका इस तरीके से, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, अब कॉइल को आपने कैसा रखा, वर्टिकल, यानी इस तरीके से, ये कॉइल आपका, समझ में आ रहा है, ये कॉइल आपका, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, सस्पेंडेड वर्टिकली इन हॉरिजेंटल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1 टेस्ला, ठीक है, सॉरी कॉइल आपका इस तरीके से रखा, सॉरी ये आपका मैग्नेटिक फील्ड हो गया, चुंबकीय क्षेत्र, कॉइल को आपने इस तरीके से रखा है, ठीक है, ये वर्टिकली, ठीक, ये आपका हो गया मैग्नेटिक फील्ड, और ये कॉइल की पोजीशन को जिस तरीके से है, इसका एरिया कहां पर होगा, कॉइल का, कॉइल का एरिया कहां पर होगा, ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड कहां पर है, आगे, एंगल कितना, 90, कॉइल का एरिया कहां पर होगा, कॉइल को आपने इस तरीके से रखा है, ठीक है। अब इसका एरिया गया ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड गया इधर, तो एंगल कितना, 90 डिग्री, तो यहां पर दिया है कॉइल को आपने सस्पेंडेड वर्टिकली इन हॉरिजेंटल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1 टेस्ला, चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना दिया है, 1 टेस्ला, द फील्ड लाइन मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विथ नॉर्मल ऑफ द कॉइल। चलो यहां पे तो क्लियर हो गया, अभी यहाँ पे तो पोजीशन आपका क्लियर ही कर दिया है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वह उसके नॉर्मल से, वो उसके यानी कि उसके अभिलंब से कितना एंगल बना रही है, 60 डिग्री, पूरा क्लियर हो चुका है। क्वेश्चन कैसा है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है बी, कॉइल कैसा रखा है, कॉइल का जो एरिया है वो इसे 60 अंश का कोण बना रहा है, ये बी है, तो कॉइल आपका कुछ इस तरीके से रखा होगा, कॉइल आपका कुछ इस तरीके से रखा होगा ना, तभी तो एरिया इधर गया, ये मैग्नेटिक फील्ड एंगल कितना, 60 डिग्री का, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड अगर इधर है तो एरिया आपका यहाँ पे कहीं पे कॉइल का, एंगल कितना मिल रहा है, 60 अंश का एंगल आपको मिल रहा है। चलो आगे, कैलकुलेट टॉर्क, तो आपको बताना है कि कॉइल के ऊपर कितना टॉर्क लगेगा, कुछ सोचना ही नहीं है। किसी भी करंट कैरिंग कॉइल को अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो उसके ऊपर टॉर्क लगता है, किसी भी धारावाहिक कुंडली को अगर मैं चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखता हूं तो उसके ऊपर बलागुण लगता है। एक कॉइल है, कॉइल कैसी है, सर्कुलर, उसके अंदर करंट फ्लो है, उसको आपने मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो उसके ऊपर टॉर्क लगेगा, सिंपल सी बात है। कितना टॉर्क लगेगा, टॉर्क का फॉर्मूला हमें पता है, कितना, NBIA sin थीटा, ये टॉर्क का फॉर्मूला हमें पता है। क्या करेंगे, वैल्यू फटाफट पुट अप करो, n नंबर ऑफ टर्न्स कितना, 30, मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र कितना, 1, धारा करंट कितनी, 6 एम्पियर, एरिया आप, अच्छा बताओ रेडियस दिया है, रेडियस दिया है हमारे पास, तो एरिया हम निकाल लेंगे ना, एरिया कितना, पाई आर स्क्वायर, सर्कुलर कॉइल है तो एरिया कितना, पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 3.14 और आर कितना 0.08, तो 0.08 का स्क्वायर, ये आपका एरिया हो जाएगा। तो ये एरिया आप यहाँ पे पुटअप कर दो, एरिया कितना, 3.14 इंटू 0.08 का स्क्वायर इंटू साइन थीटा कितना, क्वेश्चन में दिया है कि थीटा कितना आपका 60 अंश का कोण बना रहा है, तो थीटा कितना है, 60 डिग्री का, तो थीटा कितना हो जाएगा, 60, तो साइन 60। चलो सॉल्व करते हैं इसको, 60 इंटू 30 कितना, 180 इंटू 3.14 इंटू 0.08 का स्क्वायर, साइन 60 की वैल्यू √3/2, √3 की वैल्यू 1.73, 180 इंटू 3.14 इंटू 0.08 का स्क्वायर, √3 की वैल्यू कितनी, 1.73/2। ये सॉल्व करो आप पूरा,
ये मल्टीप्लाई करो 0.08 का स्क्वायर करो इंटू 1.73 डिवाइडेड बाई 2 करो, ये आपका पूरा सॉल्व करने पे जब इसको सॉल्व करोगे ये आपका आएगा 3.133, ये इतना टॉर्क आपका आता है यूनिट। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स मतलब न्यूटन, डिस्टेंस मतलब मीटर, बल गुणे लंबा दूरी, तो न्यूटन मीटर ये आपका आंसर। सॉल्व करना इसको, ये आपका इतना आता है, ठीक है। ये क्वेश्चन का दूसरा भी पार्ट है, दिया है कि वुड योर आंसर चेंज इफ सर्कुलर कॉइल इज रिप्लेस्ड बाय इरेगुलर शेप ऑफ सेम एरिया कॉइल। क्वेश्चन में दिया है कि क्या आपका आंसर बदल जाएगा अगर मैं इस सर्कुलर कॉइल की जगह पर कोई दूसरी कॉइल यूज करता हूं। जैसे क्वेश्चन पार्ट बी में क्या दिया है कि पहले हमारे पास कौन सा कॉइल था, सर्कुलर, इसका एरिया सपोज करो कितना था ए। अब अगर मैं इस कॉइल की जगह पर कोई इरेगुलर शेप आप कोई कॉइल यूज करता, यानी कि सपोज करो ये मैंने कोई कॉइल यूज किया, लेकिन इसका भी एरिया वही है। क्वेश्चन में दिया है कि दोनों का एरिया बराबर है, यानी कि अगर आप सर्कुलर कॉइल की जगह पर ये वाला कॉइल यूज करते हो तो क्या टॉर्क बदलेगा, क्या नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा, क्योंकि टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, NBIA sin थीटा। नंबर ऑफ टर्न्स में कोई भी चेंजेस नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड में भी कोई चेंज नहीं है, आई में भी कोई चेंज नहीं, एरिया भी आपका वही है, जितना एरिया पहले वाले का था उतना ही एरिया इसका भी है, तो एरिया भी चेंज नहीं हो रहा है। जो टॉर्क है, टॉर्क हमारा नहीं चेंज होगा, NBIA sin थीटा। टॉर्क चेंज कब होगा, जब आप इनमें से कोई वैल्यू चेंज करो, तो इनमें से तो कोई वैल्यू चेंज हो ही नहीं रही है, एरिया उसका वही है, तो टॉर्क हमारा चेंज नहीं होगा। टॉर्क जो है वो शेप पर डिपेंड नहीं करता, इसका शेप अगर ये हो जाए तो शेप पर डिपेंड नहीं करता। क्या लिखोगे, टॉर्क डज नॉट डिपेंड ऑन शेप ऑफ कॉइल, इट रिमेन अनचेंज। हिंदी में क्या लिखोगे, आपकी जो बल आघूर्ण है वह आकृति पर, कॉइल की आकृति पर निर्भर नहीं करता है, जिसके कारण बल आघूर्ण हमारा अपरिवर्तित रहेगा। बल आघूर्ण आकृति पर निर्भर नहीं करता है, जिसके कारण बल आघूर्ण कैसा रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। ये पार्ट बी का आंसर, ओके। चलो अभी एक्सरसाइज के आपके सारे के सारे क्वेश्चन कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 1 to 30 मैंने आपको करा दिए, सब पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल की। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल 4.1, एग्जाम्पल 4.1 क्वेश्चन देखो बोर्ड पे आपके दिया है ये स्ट्रेट वायर ऑफ मास 200 ग्राम एंड लेंथ 1.5 मीटर कैरी ए करंट ऑफ 2 एम्पियर। एक तार है, तार का द्रव्यमान दिया है 200 ग्राम, तार की लंबाई दी है 1.5 मीटर और उसके अंदर धारा कितनी बह रही है, 2 एम्पियर की। क्या क्या दिया लिख लेते हैं। एक तार है, एक वायर है, वायर का जो द्रव्यमान दिया है मास 200 ग्राम, उसकी लंबाई लेंथ 1.5 मीटर, उसके अंदर करंट कितनी जा रही है, धारा कितनी जा रही है, 2 एम्पियर। चल आगे दिया है इट इज सस्पेंडेड इन मिड एयर बाई ए यूनिफॉर्म हॉरिजेंटल मैग्नेटिक फील्ड, डायग्राम 4.3, यानी कि आपको डायग्राम दिया है। इस तार को आपने चुंबकीय क्षेत्र में लटकाया है, इस तार को आपने चुंबकीय क्षेत्र में लटकाया है। क्वेश्चन में आपको डायग्राम दिया है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा आपको निकालना है। क्वेश्चन में डायग्राम दिया है। डायग्राम देखो इस तरीके से दिया है कि एक तार है, ये यहां पर पहले से मैग्नेटिक फील्ड है क्रॉस, और उसके बाद से इसकी लंबाई दी है L, इसका मास दिया है, ये तो इसका वेट कहाँ, इसका मास दिया है m, तो इसका पूरा का पूरा वेट कहाँ पे काम करेगा, नीचे की तरफ। वेट कितना mg,
मास इसका m है तो वेट उसका वजन कहाँ पे काम करेगा, नीचे की तरफ mg। ऐसा क्वेश्चन में दिया है, आपको बताना है कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो b का मान कितना होगा, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये कितना होगा। मेरी बात आप समझो, सबसे पहले मुझे आप ये बताओ इस तार का मास कितना है m, तो ये बताओ, तो मास m के कारण इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, इसका वेट के बराबर कहाँ पर, नीचे की तरफ mg। ये तार बैलेंस कंडीशन में है, बैलेंस कंडीशन में होने का मतलब क्या हुआ, ये कॉन्सेप्ट आप मुझे ये बताओ, एक तार है उसके अंदर धारा बह रही है, उसके अंदर करंट फ्लो रहा है, उसके पास लेंथ है और वो मैग्नेटिक फील्ड बी में रखा है, तो इसके ऊपर एक फोर्स लगना शुरू हो जाएगा, फोर्स लगना शुरू हो जाएगा ना। यानी कि अब मैंने आपको बताया भी था कि कोई वायर है, उसकी लेंथ है एल, उसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, तो और उसको आपने बी मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तो इसके ऊपर फोर्स लगना शुरू हो जाएगा। ठीक है, फोर्स कितना लगता है, इस वायर के ऊपर फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा। फोर्स कितना लगेगा, F इज इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा। थीटा क्या है, थीटा आपका एंगल है एल और बी के बीच का। चलो एल कहां पर है, ये एल है, बी कहां पर है, क्रॉस का मतलब क्या हुआ कि बी आपका ये बी है, ये इन साइड में, ये एल है, ये बी है, एंगल कितना मिल रहा है 90 डिग्री का, मतलब कि थीटा कितना यहां पर 90 डिग्री। चल ये तो बल हो गया, बल की कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है, बल आपका इधर लग रहा है, इधर लग रहा है, बल कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है, तो बल की दिशा कैसे निकालते हो, लेफ्ट हैंड रूल, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट, बल चुंबकीय क्षेत्र धारा। सबसे पहले मुझे आप ये बताओ चुंबकीय क्षेत्र कहां पर है, क्रॉस मतलब अंदर की तरफ, तो ये वाले फिंगर को आप अंदर की तरफ सेट कर दो, ये वाला फिंगर अंदर की तरफ गया। करंट कहां जा रहा है इस वायर में करंट जा रहा है आगे की तरफ, तो ये बताओ ये मिडिल फिंगर आपका आगे की तरफ गया। थंब कहां पर इंडिकेट कर रहा है, थंब विल बी इंडिकेटिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन, मतलब कि इस वायर के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो कहां पे लग रहा है, ऊपर की तरफ, वायर के ऊपर फोर्स आपका लग रहा है, मतलब कि इस वायर के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो कहां पे लग रहा है, ऊपर की तरफ, ये है F। ये जो फोर्स है ये कौन सी डायरेक्शन में है, ये आपका है अपवर्ड, ऊपर की तरफ। ये बताओ एक फोर्स ऊपर की तरफ कौन सा, बी आई एल साइन थीटा, एक फोर्स नीचे की तरफ कौन सा, mg। ये बताओ ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे, तो क्या कंडीशन क्या होगी, यहां पर F इज इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा की जगह पर 90, साइन 90 विल बी 1, तो F इज इक्वल टू बी आई एल। चलो ये फोर्स और ये फोर्स दोनों बैलेंस कर देंगे, दोनों को बैलेंस कर दो, तो बी आई एल ये वाला फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड में कितना फोर्स है, mg। आपको b निकालना है, तो b इज इक्वल टू mg अपॉन i इंटू एल। m क्या है, मास है, मास कितना 200 ग्राम, ग्राम में है, kg में चेंज कर लो। कैसे करोगे, 1000 से डिवाइड करेंगे, तो इसको 1000 से डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा 0.2 kg, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो m की जगह पर कितना 0.2, जी की वैल्यू कितनी होती है 9.8, जी आपका 9.8 होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8, आई करंट 2 एम्पियर, लंबाई 1.5 मीटर। इसको सॉल्व करते हो, ये आपका आंसर आता है 0.65 टेस्ला, दैट इज द आंसर। ये आपका आंसर होगा कितना 0.65 टेस्ला, यानी इतना मैग्नेटिक फील्ड आपका यहां पर लग रहा है। ओके, स्क्रीनशॉट लो अब इसका। क्वेश्चन नंबर 4.2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4.2 देखो, क्वेश्चन देखो बोर्ड पे दिया है कि इफ द मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू द पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड चार्ज पार्टिकल इज मूविंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस विच वुड बी द लॉरेंस फोर्स बी फॉर। यानी कि एक आपको क्वेश्चन में डायग्राम दिया है, सबसे पहले मैं डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूं। दिया है और ये वाई एक्सिस दिया है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से है, चुंबकीय क्षेत्र आपका कुछ इस तरीके से दिया है। क्वेश्चन में ऐसा गिवन है
क्वेश्चन एक बार समझो, दिया है कि इफ द मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू द पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कहाँ पर है, वो वाई एक्सिस पे। देखो ये एक्स एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, और ये जो आपको मार्कर दिख रहा है ये आपका वाई एक्सिस है। ये जो लाइन दिख रही है ना एक्चुअली में ये है, ये एक्स, ये जेड और ये वाई। तो मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में है, इसके अंदर की तरफ, क्रॉस मतलब क्या हुआ, अंदर की तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड कौन सी एक्सिस पर है, ये कौन सी एक्सिस आपका वाई एक्सिस है। तो मैग्नेटिक फील्ड आपका वाई एक्सिस पर है। चलो तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख देता हूँ ताकि आपको समझने में आसान रहे। बी कौन सी डायरेक्शन में है, बी आपका है वाई एक्सिस पर। चल चुंबकीय क्षेत्र आगे, एंड द चार्ज पार्टिकल इज मूविंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और जो आवेशित कण है वो एक्स दिशा की तरफ गति कर रहा है, एक्स डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स। तो ये मतलब पॉजिटिव एक्स ये होगा, यानी कि वेलोसिटी जो है वो इधर है, चार्ज आपका इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, चार्ज आपका इस डायरेक्शन में। चल यानी कि जो वेलोसिटी है वो कौन सी डायरेक्शन में है, वो है एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, कोई इशू नहीं। आगे, विच वुड वे द लॉरेंज फोर्स बी फॉर, तो आपको बताना है कि तो लॉरेंज बल की डायरेक्शन कहां पर होगी। दो कंडीशन दिया है कि एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, यानी कि अगर एक इलेक्ट्रॉन हो और अगर एक प्रोटॉन हो, इलेक्ट्रॉन के लिए अगर यहां पर इलेक्ट्रॉन गति करे तो लॉरेंज फोर्स की दिशा कहां पर होगी, और अगर यहां पर प्रोटॉन गति करे तो लॉरेंज फोर्स की दिशा कहां पर होगी। सबसे पहले एक पॉइंट आता है कि लॉरेंज फोर्स क्या होता है। लॉरेंज फोर्स का मैंने आपको फॉर्मूला बताया है। लॉरेंज फोर्स का फॉर्मूला कितना, Q इन ब्रैकेट E प्लस V क्रॉस B, ये बताया आपको। लॉरेंज फोर्स का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स, यानी कि वैद्युत बल प्लस चुंबकीय बल। पूरे डायग्राम में मुझे आप ये देख के बताओ, क्या कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या कहीं भी वैद्युत क्षेत्र है, नहीं है। मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो E की वैल्यू कितनी हो गई, 0। E की वैल्यू 0 रहेगी तो बचेगा कितना, लॉरेंज फोर्स कितना होगा आपका, तो लॉरेंज फोर्स जो आपका बचेगा वो बचेगा Q ब्रैकेट में V क्रॉस B, दैट इज द लॉरेंज फोर्स। सिंपल। तो आपको इसकी डायरेक्शन बतानी है, तो डायरेक्शन कैसे निकालोगे, ये लॉरेंज फोर्स की डायरेक्शन तो निकालते हैं। सबसे पहले अगर इलेक्ट्रॉन हो तो क्या होगा, फॉर इलेक्ट्रॉन, अगर यहां पर इलेक्ट्रॉन होगा ये बताओ, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन होगा तो यहां पे मैं लिखता हूं F इज इक्वल टू Q की जगह पर इलेक्ट्रॉन आएगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है माइनस का, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है माइनस का होता है। वेलोसिटी कौन सी डायरेक्शन में है, वेलोसिटी आपका एक्स एक्सिस पर है, तो एक्स एक्सिस को आप लिखते हो आई कैप, वाई एक्सिस को आप लिखते हो जे कैप, जेड एक्सिस को आप लिखते हो के कैप, कोई इशू वाली बात नहीं। तो वेलोसिटी कौन सी डायरेक्शन में है, आई कैप इनटू मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में है, तो चुंबकीय क्षेत्र कौन सी डायरेक्शन में, देखो वाई डायरेक्शन में, वाई मतलब जे कैप। चल ये आपका आ जाएगा F इज इक्वल टू, आगे माइनस का है। अभी ये बताओ आई कैप क्रॉस जे कैप, डायरेक्शन कैसे निकालते हो। अब यहाँ पर ये क्रॉस प्रोडक्ट है, तो क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन निकालने का तरीका मैंने आपको बताया हुआ है। एक सर्कल ड्रॉ करो, यहाँ पर लिखो आई कैप, यहाँ पर लिखो जे कैप, यहाँ पर लिखो के कैप। आई अगर आप इधर से जाओगे, यानी कि अगर आप इस तरीके से जाओगे तो आई क्रॉस जे के, जे क्रॉस के आई, के क्रॉस आई जे, यानी कि अगर आप इधर से सेम जाओगे, यानी कि अगर मैं लिख रहा हूं आई क्रॉस जे, तो आई क्रॉस जे क्या है होगा, के कैप, जे क्रॉस के कितना होगा, आई कैप, के क्रॉस आई जे कैप। लेकिन अगर आप उल्टा जाओगे तो साइन विल बी चेंज। अगर आप रिवर्स जाते हो, रिवर्स का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं आई क्रॉस के बोलता हूं तो आई क्रॉस के हो जाएगा माइनस जे, के क्रॉस जे कितना हो जाएगा, के क्रॉस जे आपका हो जाएगा माइनस आई। इस तरीके से आपको इसको लिखना है, ठीक है। तो मुझे ये बताओ आप आई क्रॉस जे कितना, तो आई क्रॉस जे कितना, के कैप, मतलब ये आपका हो जाएगा F इक्वल टू माइनस ई वी क्रॉस बी के कैप।
अब यहां पे साइन देखो माइनस का, ध्यान देना आप, ये माइनस का साइन है तो माइनस के कैप का मतलब क्या हुआ, के कैप का मतलब क्या हुआ, जेड डायरेक्शन। के कैप का मतलब क्या हुआ कि आप जेड डायरेक्शन की बात करो, लेकिन यहां पर माइनस है तो माइनस के कैप का मतलब क्या हुआ, माइनस जेड डायरेक्शन। तो ये बताओ, तो ये फोर्स कौन सी डायरेक्शन में होगा, माइनस जेड डायरेक्शन। कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, ये माइनस का है। के कैप अगर यहां पर होता है, केवल मैं आपको बोलता हूं कि केवल और केवल के कैप है, बस ये माइनस नहीं है, तो के कैप का मतलब क्या हुआ, प्लस जेड। तो माइनस के है मतलब माइनस जेड, सिंपल सी बात है। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो बल लगेगा वो कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, माइनस जेड डायरेक्शन के ऊपर बल आपका लगेगा। चल, प्रोटॉन होगा तो प्रोटॉन के ऊपर सेम फॉर्मूला, F इजिकल टू क्यू ब्रैकेट में V क्रॉस B। प्रोटॉन का चार्ज आपका प्लस में होता है तो कोई इशू वाली बात नहीं, प्लस वेलोसिटी आपकी I डायरेक्शन X डायरेक्शन में तो I कैप, ये आपका Y डायरेक्शन में है तो J कैप। मुझे आप ये बताओ I क्रॉस J इजिकल टू K कैप, तो E V क्रॉस B K कैप, यानी कि फोर्स कौन सी डायरेक्शन में आ रहा है, K कैप मतलब प्लस जेड। तो ये जो फोर्स होगा ये कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, प्लस जेड डायरेक्शन। दैट इज द आंसर। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 4.3 देखो, क्वेश्चन नंबर 4.3 दिया है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 3 × 10⁷ मीटर पर सेकेंड। क्या बताना आपको, व्हाट इज द रेडियस, रेडियस बताना है, त्रिज्या निकालनी है। व्हाट इज द रेडियस ऑफ पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, कौन सा पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन है। आप इसको इस तरीके से लिखते रहोगे तो क्वेश्चन आपका एकदम से आसान हो जाएगा। ठीक है, मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 3 × 10⁷ मीटर पर सेकेंड। इलेक्ट्रॉन कितनी स्पीड से गति कर रहा है, 3 × 10⁷ मीटर पर सेकेंड। चल आगे, इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 6 × 10⁻⁴ टेस्ला, जो कितने मैग्नेटिक फील्ड में गति कर रहा है, कितने चुंबकीय क्षेत्र में, 6 × 10⁻⁴ टेस्ला। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन है वह इतनी वेलोसिटी से इस मैग्नेटिक फील्ड में गति कर रहा है। ये बताओ इलेक्ट्रॉन का पाथ कैसा होगा, कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में गति करता है तो उसका पाथ कैसा होता है, सर्कुलर, वृत्ताकार, ये याद रखना। ठीक है, परपेंडिकुलर टू इट, लंबवत है, परपेंडिकुलर का मतलब क्या हुआ, लंबवत होगा। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, क्या बताना आपको, फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति कितनी होगी, फ्रीक्वेंसी आपको फाइंड आउट करना है, फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। चलो ये निकालते हैं। दूसरा क्या बताना है, कैलकुलेट इट्स एनर्जी, आपको एनर्जी भी बताना है। ऊर्जा जो आपको बतानी है वो किस में बतानी है, इन किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब क्या होता है अभी मैं आपको बताता हूं। आपको जो एनर्जी बतानी है वो कौन सी यूनिट में बतानी है, मात्रक चेंज है, कितना है, KeV, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब ये मैं आपको बताता हूं, पहले अब यहां से समझो। सबसे पहले क्या निकालना आपको, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे, फटाफट बताओ। सबसे पहले क्या निकालोगे, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल करोगे, क्या आपका आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी आ जाएगा, बिना कुछ सोचे समझे। टाइम पीरियड का फॉर्मूला T = 2πm/QB, T = 2πm/QB। T की जगह पे मैंने लिख दिया 1/f, तो 1/f = 2πm/QB। यहाँ से F = कितना, F = ये इधर आ जाएगा तो QB/2πm। यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा आपका। Q क्या है, इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19। मैग्नेटिक फील्ड दिया है 6 × 10⁻⁴। 2 पाई की वैल्यू 3.14। मास कितना, मास इलेक्ट्रॉन का मास कितना, 9.1 × 10⁻31। इसको आप सॉल्व करोगे, इसको मैंने सॉल्व किया, ये आपका आता है 2 × 10⁶ हर्ट्ज। इसको आप सॉल्व करोगे ये आपका आएगा 2 × 10⁶ हर्ट्ज। ठीक है, चाहो तो इसको भी 10⁶ है तो इसको मेगा भी लिख सकते हो, तो 2 मेगा हर्ट्ज। ये आपका आंसर आ गया, फ्रीक्वेंसी आपकी आ गई। दूसरा क्या निकालना आपको, एनर्जी निकालनी है। एनर्जी का फॉर्मूला,
इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है ना, तो इलेक्ट्रॉन मोशन में है तो एनर्जी कितना लिखोगे 1/2 mv²। काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हो 1/2 मास आपको पता है, इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 × 10⁻31 लिखते रहो। आपको क्या नहीं पता है? आपको वेलोसिटी नहीं पता है, आपको वेग नहीं पता है, तो वेलोसिटी निकाल लो सबसे पहले। आप तो वेलोसिटी कैसे निकालोगे? तो सबसे पहले मैं वेलोसिटी निकाल लेता हूं। तो चाल बराबर, ये बताओ इलेक्ट्रॉन का पाथ कैसा। 100% याद रखना कि कोई भी इलेक्ट्रॉन है वो मैग्नेटिक फील्ड में गति कर रहा है तो उसका पाथ कैसा होगा? सर्कुलर ही होगा, ये कंफर्म है। ये आर रेडियस है, ये इलेक्ट्रॉन आपका इस तरीके से गति कर रहा है। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड पहले से कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड है। कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में मोशन करता है तो उसका पाथ कैसा होता है? सर्कुलर। मुझे अभी बताओ यहाँ से वेलोसिटी कैसे निकालोगे? तो चाल बराबर दूरी बटे समय, डिस्टेंस, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये बताओ तो ये पूरा डिस्टेंस कितना? 2πr अपॉन टाइम। क्लियर चलेगा? मुझे अब ये बताओ 1/t की जगह पे क्या लिख सकते हो? 1/t है क्या? एक्चुअली में फ्रीक्वेंसी तो है ना, तो v = 2πr × 1/t की जगह पे f। क्लियर? सॉरी, आपको सबसे पहले एक रेडियस में निकालना था। 1 मिनट रुक जाओ, जस्ट ए मिनट। ये तो आपने निकाल लिया, आपको रेडियस में निकालना था। रेडियस, ये बताओ रेडियस का फॉर्मूला फटाफट जल्दी बताओ। रेडियस का फॉर्मूला मैंने आपको लिखा है r = mv/qb, यही था। अगर मैं यहाँ पे निकालना चाहूँ तो mv² अपॉन r = qvb, तो mv² अपॉन r = qvb, तो v से v कैंसिल, तो r = mv/qb राइट है। तो r = mv/qb रेडियस का फॉर्मूला कितना हो जाएगा? मास कितना? 9.1 × 10⁻³ वेलोसिटी कितनी? 3 × 10⁻7 डिवाइडेड बाई आवेश 1.6 × 10⁻19। मैग्नेटिक फील्ड 6 × 10⁻⁴। सॉल्व कर लेते हैं, ये पूरे को सॉल्व कर लोगे आपका आ जाएगा 26 × 10⁻² मीटर। दैट इज द आंसर। रेडियस आ गया, फ्रीक्वेंसी आ गई, ये फ्रीक्वेंसी हो गई। क्या निकालना लास्ट में? एनर्जी निकालना, तो एनर्जी निकालते हैं। एनर्जी का फॉर्मूला वही, एनर्जी = 1/2 mv²। तो आपको वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, तो वेलोसिटी कैसे निकालोगे? 1/2 m कितना? 9.1 × 10⁻31। सॉरी, वेलोसिटी तो दिया है ना, सॉरी वेलोसिटी आपका दिया है 3 × 10⁻7, 3 × 10⁻7 का स्क्वायर। वेलोसिटी आपको सॉरी गिवन है, ठीक है। ये सॉल्व करोगे आपका, आप एनर्जी यहाँ से सॉल्व करोगे, ये आपका आता है 4.5 × 10⁻17 जूल। ये आपका जूल में है, लेकिन आपको एनर्जी किस में चाहिए? किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो किलो के पहले आप क्या निकालो? किस में निकालो? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अगर आपको एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए तो आप ई से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे ही मैंने इसको, एनर्जी हमारी कितनी है? 4.5 × 10⁻17 जूल। जैसे ही आपने इसको ई से डिवाइड किया, ई से मतलब 1.6 × 10⁻19, दैट विल बी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ई से जैसे डिवाइड करोगे किसमें कन्वर्ट होगा? आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये आपका, इसको सॉल्व करोगे, ये आपका आता है 2.5 × 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको सॉल्व करने पे मुझे अभी बताइए, ये बता तो 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह पे क्या लिखोगे आप? ये किलो हो जाएगा ना, तो 2.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट इज द आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 4.3 कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो आज के लिए बस यही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके एग्जाम्पल के और भी जो भी क्वेश्चन होंगे उसको हम सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।